हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। बड़े पशुओं में या चाहे छोटे पशुओं में लेमनिस की प्रॉब्लम जो है बहुत कॉमन ही देखने को मिलती है और लेमनिस के कारण भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो खास करके अगर हम बड़े पशुओं की बात करें तो जब ट्रॉमा हो जाता है या कोई इंजरी हो जाती है तो पशुओं में लेमनिस हमें देखने को मिलती है। इसके साथ साथ बहुत बार क्या होता है कि पशु को कोई भी जख्म हमें देखने को नहीं मिलता, चाहे वो पैर पे जॉइंट पे हो या उसके हुक में हो, तो कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम या ओपन वुंड हमें देखने को नहीं मिलता है। फिर भी पशु जो है वो लंगड़ा कर चलता है, मतलब कि उसमें लेमनेस की प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। तो कई बार क्या होता है कि जो कोई इंजरी हो जाती है, कहीं जॉइंट पे हो जाती है या कहीं फ्रैक्चर हो जाता है या फिर कहीं हुक में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो वहाँ पर भी हमें लेमनेस का प्रॉब्लम पशुओं में देखने को मिलता है। लेकिन बहुत बार इसके अलावा भी क्या होता है कि जो पशु के जॉइंट होते हैं, खास करके जो स्टाइफल जॉइंट होता है, नी जॉइंट होता है, तो इन जॉइंट्स में पानी भरी सूजन हमें देखने को मिलती है। इसमें भी खास करके जो नी जॉइंट होता है तो वहाँ पर कई बार इडेमेटस स्वेलिंग हमें देखने को मिलती है। इसका मतलब ये कि ऐसी स्वेलिंग जहाँ पर ऐसा लगता हो कि उसमें पानी भरा हुआ है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि वो जो स्वेलिंग होती है वो हार्ड होती है, वहाँ पर फाइब्रोसिस बन जाता है, तो जिसको हम कार्पल हाइग्रोमा भी कहते हैं। तो अगर हमें ऐसे केस फील्ड में देखने को मिलते हैं जहाँ पर कहीं भी हार्ड स्वेलिंग हो या फिर इडेमेटस स्वेलिंग हो जहाँ पर पानी भरा हुआ, तो ऐसे केसेस को हमें किस तरह से ट्रीट करना चाहिए, तो ऐसे ही एक केस मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ। तो उसी केस के बारे में आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन भी चुनें ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये काऊ जो है वो पैर सीधा करके बैठी है और उसको उठने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो इसका जो आप लेफ्ट साइड का जो नी जॉइंट देख रहे हैं तो वहाँ पर उसको स्वेलिंग आई हुई है। तो इसकी वजह से उसको उठने बैठने में दिक्कत है, उसको चलने में भी प्रॉब्लम है। तो इस तरह के केसेस हमें फील्ड में बहुत देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर इस काऊ को जो नी जॉइंट पे जो स्वेलिंग है तो वो स्वेलिंग इडेमेटस स्वेलिंग है। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पर फाइब्रोसिस हो जाए, यानी कि वो स्वेलिंग जो है बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, जिसको हम कार्पल हाइग्रोमा के नाम से भी जानते हैं। तो इस केस में जबकि ये स्वेलिंग इडेमेटस थी, वहाँ पर फ्लूइड था, एक्सुडेट था, तो वहाँ पर हमने ये जो जॉइंट है उसको पोविडिन आयोडीन से अच्छी तरह से पहले साफ कर लिया है। उसके बाद में जो 18 गॉज की निडल होती है उसको प्रिक किया है। तो साफ करने का इसके पीछे जो रीज़न है तो वो ये है कि जो बाहरी बैक्टीरिया होते हैं उसकी स्किन पर जो बहुत अलग अलग तरह के बैक्टीरिया होते हैं वो अगर प्रिक करते समय अंदर जॉइंट में चले जाए तो वहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। वहाँ पर सेप्सिस हो सकता है, वहाँ पर पस भर सकता है और इन्फेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है और वो सिस्टमिक भी हो सकता है। तो इसीलिए ये प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर इस गाय के जॉइंट से जो एक्सुडेट निकल रहा है तो वो ब्लड यानी कि उसमें ब्लड मिक्स है। तो कई बार क्या होता है कि वहाँ पर ब्लड नहीं होता है, क्लियर एक्सुडेट होता है। कई बार क्या होता है कि एक्सुडेट निकलता ही नहीं है, वहाँ पर हार्ड स्वेलिंग हो जाती है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि वहाँ पर पस भर जाता है। तो ऐसे अलग अलग कंडीशन में ट्रीटमेंट में थोड़ा चेंज भी करना पड़ सकता है। कई केसेस में अगर सीवियरिटी वहाँ पर ज़्यादा सिस्टमिक इन्फेक्शन अगर हो गया है तो वहाँ पर एंटीबायोटिक जो है तो बहुत सारे केसेस में 2 हफ्ते से लेकर 3 हफ्ते तक भी एंटीबायोटिक लगाना पड़ सकता है। तो अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो ये एक्सुडेट निकालने के बाद वह यहाँ पर आप जो एंटीबायोटिक होता है और जो स्टीरॉयड होते हैं तो उसको भी इंट्रा आर्टिकुलर आप लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर जेंटामाइसिन और डेक्सामेथासोन का यूज़ किया है। तो
कई और भी एंटीबायोटिक का आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर आपको जो इंट्रामस्कुलर होता है, यानी कि पैरेंटल रूट से भी एंटीबायोटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी जो ड्रग्स होते हैं वो भी लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ऐसे केसेस में आप पेनिसिलिन का भी यूज़ कर सकते हैं, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का भी यूज़ कर सकते हैं, और जो नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग होते हैं जैसे कि यहाँ पर मैंने फ्लूनिक्सिन मेग्लूमाइन का उपयोग किया है, जो कि 2.2 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से इंट्रामस्कुलर लगाया है। तो यहाँ पर और भी हम इस केस में ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पर हमें इंट्रा आर्टिकुलर अगर कुछ एंटीबायोटिक या स्टेरॉयड नहीं लगाना है, वहाँ पर प्रिक नहीं करना है, तो आप यहाँ पर ओरली भी जा सकते हैं, जैसे कि सेराकाइन जो है सेरेटिओपेप्टिडेज उसको ओरली दे सकते हैं। इसके साथ में एंटीबायोटिक जैसे कि जो एमॉक्सिलम बोलस आती है उसका भी प्रयोग आप यहाँ पर कर सकते हैं। और साथ में ही अगर हम जो पाउडर मार्केट में अवेलेबल है जो हिलोजिल के नाम से आता है, तो उसको भी हम 10 ग्राम बीडी या ओडी 8-10 दिन के लिए यूज़ कर सकते हैं। मतलब 10-10 ग्राम जो पाउडर है वो सुबह शाम 2 टाइम दे सकते हैं, या फिर 10 ग्राम पाउडर दिन में एक बार भी दे सकते हैं। तो ऐसा अगर हम 8 से 10 दिन देते हैं तो वहाँ पर भी हमें बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो अगर इस जॉइंट में अगर पस भर जाता है तो वहाँ पर फिर जैसे कि इंट्रा आर्टिकुलर जो एंटीबायोटिक और स्टेरॉइड्स हम लगाते हैं तो उसका कोई भी हमें यूज़ नहीं होता है। तो वहाँ पर इंसिजन लेना पड़ेगा, वहाँ से जो पस या डेब्रिज अंदर जो है तो उसको बाहर निकालना पड़ेगा, उसको फ्लश आउट करना पड़ेगा, और साथ में जो पैरेंटल रूट से एंटीबायोटिक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं तो उसको लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं तो पशु को जल्द से जल्द रिकवर होने में इससे मदद हो सकती है। तो इस तरह से आप पैरेंटल रूट से भी इसको ट्रीट कर सकते हैं, या फिर जो कुछ ओरल मेडिसिन मैंने बताई है तो उसका ओरल पशुओं को खिलाकर भी आप इस तरह के केस में ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।